हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा चैप्टर है 7 अशोक एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया। इसके भी जितने भी अभ्यास के क्वेश्चंस हैं, पाठ्य पुस्तक के अभ्यास के सारे क्वेश्चंस को आज हम करेंगे। तो चलो देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य में विभिन्न काम धंधों में लगे हुए लोगों की सूची बनाओ। विभिन्न मौर्य साम्राज्य में जितने भी लोग थे वहाँ पे किस तरह के लोग थे और किस तरह के काम में लगे हुए थे उसके बारे में लिखना है हमें। तो हमारा जो पहला है वो सरकारी अधिकारी। वहाँ पे सरकारी अधिकारी भी थे, कृषक जो किसान थे, पशुपालक थे, शिल्पकार यानी कारीगर तो शिल्पकार भी थे, व्यापारी थे और संदेशवाहक जो जगह दूसरी जगह संदेश ले जाते थे, संदेशवाहक थे, जासूस थे। जो सरकारी अधिकारी थे उनके कामों का देख रेख करना जासूस का काम होता था। तो जासूस थे, फल फूल संग्राहक यानी कि फल फूल इकट्ठा करने वाले लोग भी थे और शिकारी भी थे। तो इस तरह के लोग थे मौर्य साम्राज्य के अंदर। सरकारी अधिकारी, कृषक, पशुपालक, शिल्पकार, व्यापारी, संदेशवाहक, जासूस, फल फूल संग्राहक और शिकारी। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। स्थान, हमें एक स्थान भरना है। पहला है, जहाँ पर सम्राटों का सीधा शासन था। जो सम्राट थे उनका जो जहाँ पर सीधा शासन था वहाँ के अधिकारी, सरकारी अधिकारी जो भी अधिकारी लगे हुए थे तो वहाँ के अधिकारी कर वसूला करते थे कृषकों से। ठीक है, वहाँ के अधिकारी कर वसूला करते थे। और सेकंड है हमारा, राजकुमारों को अक्सर प्रांतों में गवर्नर यानी राज्यपाल के रूप में भेजा जाता था। प्रांतों में जो राजकुमार होते हैं उनको गवर्नर के रूप में भेजा जाता था। और मौर्य शासक आवागमन के लिए महत्वपूर्ण मार्ग जो थे और नदियाँ उन पर नियंत्रण रखते थे। जो वहाँ के शासक थे वो महत्वपूर्ण मार्ग और नदियों पर नियंत्रण रखने का प्रयास करते थे। और हमारा घ है, प्रदेशों में रहने वाले लोग मौर्य अधिकारी को नजराना दिया करते थे। जो प्रदेश में रहने वाले लोग थे मौर्य अधिकारियों को नजराना, जो स्वैच्छिक रूप से कुछ विभिन्न प्रकार की भेंट देते थे तो उसे नजराना कहते थे। तो विभिन्न प्रकार की भेंट यानी नजराना दिया करते थे अधिकारियों को। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही या गलत बताना है। तो पहला है हमारा, उज्जैन उत्तर पश्चिम की तरफ आवागमन के मार्ग थे। उज्जैन जो उत्तर पश्चिम की तरफ आवागमन का मार्ग नहीं थे, गलत है। सेकंड है हमारा, आधुनिक पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के इलाके मौर्य साम्राज्य के अंदर थे। जो हमारे आजकल के जो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान है ये मौर्य साम्राज्य के अंदर थे, ये सही है। चंद्रगुप्त के विचार अर्थशास्त्र में लिखे गए हैं, ये गलत है। हमारा है, कलिंग बंगाल का प्राचीन नाम है, ये गलत है। कलिंग बंगाल का प्राचीन नाम नहीं है। अशोक के ज़्यादातर अभिलेख ब्राह्मणी लिपि में, ये बिल्कुल सही है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, उन समस्याओं की सूची बनाओ जिनका समाधान अशोक धम्म द्वारा करना चाहते थे। उन समस्याओं के बारे में बताना है जो मौर्य साम्राज्य में चल रहे थे और अशोक अपने धर्म के द्वारा उनको निपटारा करना चाहते थे। तो हमें समस्याएं बतानी है। तो समस्या क्या है, अलग अलग धर्म को मानने वाले लोगों के बीच आपसी टकराव मौर्य साम्राज्य में चल रहा था। जानवरों की बलि दी जाती थी, जानवरों और नौकरों के साथ क्रूर व्यवहार होता था, परिवार और पड़ोसियों के बीच झगड़े होते थे, इनका वो निपटारा करना चाहते थे। और हमारा 5 क्वेश्चन है, धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने किन साधनों का प्रयोग किया। इन परेशानियों को अशोक अपने धर्म के द्वारा निपटारा करना चाहते थे, तो उसके धर्म के लिए, धर्म का प्रचार हो उसके लिए किन साधनों का प्रयोग किया। तो उन्होंने धम्म महाधम्म नाम के अधिकारी की नियुक्ति की। धम्म और महाधम्म नाम के अधिकारी की नियुक्ति की। विदेशों में धम्म प्रचारक और प्रतिनिधियों को भेजा गया, विदेशों में भी भेजा गया। अशोक ने अपने संदेश को कई स्थानों में शिलाओं पर खुदवाए, ठीक है, और कुछ अधिकारी को नियुक्त किया जो राजा के संदेशों को उनके लोगों को पढ़कर सुनाते थे, जो खुद पढ़ना लिखना जिन्हें नहीं आता था
उनको वो पढ़ के सुनाते थे। ऐसे अधिकारी की भी नियुक्ति की। अब हमारा क्वेश्चन है 6, तुम्हारे अनुसार दासों और नौकरों के साथ बुरा व्यवहार क्यों किया जाता होगा? क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि सम्राट के आदेशों से उनकी स्थिति में सुधार हुआ होगा? क्यों उनके साथ बुरा व्यवहार क्यों किया जाता था? क्योंकि वे युद्धबंदी या फिर खरीदे हुए स्त्री और पुरुष होते थे, उनके साथ बुरा व्यवहार किया जाता था। तो इनका जो स्थान था वर्ण व्यवस्था में सबसे नीचे स्थान था उनका। ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र जो इस वर्ण व्यवस्था था उनमें सबसे निचले स्थान होता था इनका। इनकी समस्याओं के निराकार हेतु कोई भी सामाजिक तथा राजनीतिक संगठन नहीं थे। ठीक है। और अगर अशोक के आदेशों से दासों की स्थिति में अवश्य सुधार आया होगा। उन्होंने जो भी दासों के लिए किया तो अवश्य सुधार आया होगा, क्योंकि धर्म के द्वारा दासों की समस्या को दूर करने का प्रयास किया गया था, इसलिए सुधार आया होगा। अब हमारा क्वेश्चन है 7, रोशन को यह बताते हुए कि रुपयों पर शेर क्यों दिखाए जाते थे उसके बारे में बताना, और कम से कम एक चीज़ और का नाम लो जिस पर इन्हीं शेरों के चित्र बने हैं। तो हमारे रुपये पर शेरों के चित्र बने हैं, ये हमें ऐतिहासिक महत्व है हमारा। सम्राट अशोक के शासनकाल के दौरान 4 शेर की मूर्तियाँ बनाई गई थी। उनके शासनकाल के दौरान 4 शेर की मूर्तियाँ बनाई गई थी, और फिर उन्हें सारनाथ में एक विशाल स्तंभ पर स्थापित किया गया था। सारनाथ उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले के में एक सारनाथ जगह है, वहाँ पर उनको स्थापित किया गया था। यह चित्र हम रुपयों, सिक्कों के अतिरिक्त भारत सरकार के द्वारा प्रयोग किए जाने वाले विभिन्न दस्तावेजों, अंतर क्षेत्रीय पत्रों तथा स्टैम्प पेपर पर भी लिखे हुए पाते हैं। उनमें मिलता है जैसे कि सरकारी दस्तावेज, अंतर्राष्ट्रीय पत्र और स्टैम्प पेपर पर। और हमारा क्वेश्चन है 8, अगर तुम्हारे पास अभिलेख जारी करने की शक्ति होती तो तुम कौन सी 4 राजाज्ञाएँ देते? तो किसी भी वर्ण व्यवस्था के साथ हम भेदभाव नहीं करते, सभी धर्मों का सम्मान करते, सभी को शिक्षा का समान अवसर दिया जाता, ऐसा प्रयास करते, स्त्री और पुरुष दोनों के साथ बराबर व्यवहार करते। ठीक है।